हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की जो वीडियो है वो सुपर टेट से रिलेटेड है। जैसा कि मैं आप लोगों से बोला था कि मैं वीडियोस सुपर टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से, जैसे कि मुझे ये रूम जो है जहाँ पे मैं रहती हूँ और उसे खाली करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा एक दो दिन में मैं सेट करने की कोशिश करूँगी, लेकिन वीडियोस जो है वो आप लोगों के लिए आती रहेंगी। तो सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुपर टेट की अगर मैं बात करूं तो आज की वीडियो में हम लोग सुपर टेट की ही बात करेंगे और सी टेट के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी कि जिन लोगों के नंबर्स जो है वो 4-5 नंबर से अगर कम आ रहे हैं तो क्या चांसेस हैं, उसके बारे में भी बात करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं आज की वीडियो में, क्योंकि इसी की क्लासेस स्टार्ट होंगी और सीटेट का जैसे ही नेक्स्ट पहले ये रिज़ल्ट निकल जाए उसके बाद उसके लिए भी हम लोगों को क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक्चुअली सीटेट जिन लोगों ने पेपर दिया है उनके लिए भी, और जो लोग सुपर टेट की तैयारी करेंगे, जो पास कर लिए हैं या पहले से पास करके बैठे हैं, सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए, दोनों लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं आप लोगों को इसमें सब्जेक्ट बताऊं, एक ओवरऑल सब्जेक्ट, मतलब मोटे मोटे तौर पे सब्जेक्ट के अंदर भी सब्जेक्ट है, उनको छोड़ के सिर्फ एक सब्जेक्ट बताओ तो 1 3 4 5 6 7 8 9 10, तो करीब करीब आपको हिंदी मिल जाएगी, इंग्लिश है, संस्कृत है, ये तीनों लैंग्वेज है। ठीक है, तो इन तीनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज का आपको सिलेक्शन करना होगा और करीब 40 नंबर के सिलेक्शन नहीं है मेरे ख्याल से कि चारों इसमें से कोई आपको पूरी की 2 लैंग्वेज तो आपको, इंग्लिश और हिंदी, ये तो कंफर्म है। और संस्कृत का मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि मैं पेपर उठा के देखूंगी, संस्कृत भी पूछी जाती है, सॉरी यस, तो माफ़ कीजिएगा। लैंग्वेज में जैसे कि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, उसके बारे में मैं देख के आपको बता दूंगी, क्योंकि मुझे याद आ रहा है जब मैंने सुपर टेट का पेपर दिया था तो हिंदी और इंग्लिश तो मुझे कंफर्म है, और बीए संस्कृत सबके लिए कंपल्सरी है कि नहीं, ये चीज़ें कंफर्म करनी पड़ेंगी। मैं अपना पेपर जो दी थी मैं उसको मैं उठाऊँगी, मेरे पास होगा पेपर वो, तो मैं आपको दिखा दूंगी, जैसे मैंने आप लोगों को सीटेट का भी पेपर दिखाया था और उससे आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये 3 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद आपका विज्ञान आता है, और ये जो लैंग्वेज वाला है ना, जिसमें कि व्याकरण और अपठित और गद्यांश और पद्यांश आते हैं, ग्रामर, कॉम्प्रहेंशन आता है, तो इसमें आप लोगों को 40 नंबर की पूछी जाती है। जो पहले का सिलेबस है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, और चेंजेस होंगे भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, ये आपके कुछ ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि सुपर टेट ऐसा है कि सुपर टेट एक ऐसा टीचिंग एग्ज़ाम है जिसमें हर सब्जेक्ट से आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, और ये सी टेट या टेट की तरह नहीं होता है। बहुत डीप नॉलेज वालों को इसमें आप लोगों को चांस मिलेगा, इसलिए डीपली पढ़ाई करना पड़ेगा, नहीं करिएगा मेरिट में नहीं आएगा, पास तो हो जाएगा। सुपर टेट बहुत लोग पिछली बार क्वालिफाइड थे, बट उनको पास होने के, क्वालिफाइड लिख के आया फिर भी उनको जॉब नहीं मिली, क्योंकि मेरिट में एक नंबर की वजह से लोग जॉब पाने में असफल हो जाते हैं, तो जॉब नहीं मिलती है। तो विज्ञान है आपका, उसके बाद विज्ञान आता है 10 नंबर का, और इस 10 नंबर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका हो गया दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, बहुत पूरा एकदम लंबी चिट्ठी है, बहुत लंबा लेंदी सिलेबस है। और इसके अंदर भी मान लीजिए मैंने बोला जीवों की दुनिया, एक सिंपल सा हेडिंग दे दिया, जीवों की दुनिया। आप जीवों की दुनिया से समझ सकते हैं कि जीवों की दुनिया में कितना कुछ आ गया। ठीक है, उनका डाइजेशन, उनका एक्सक्रीशन, उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम, सब कुछ आ जाता है। तो एक आप पूरा इन्वायरमेंट एक तरीके से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाता है, सुपर टेट इजी नहीं है। मैथ है, मैथ में भी सारा कुछ ही है। अब इन्होंने पूरा सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, सांख्यिकी, संक्रियाएं, रीजनिंग, सब कुछ डाल दिया है, तो ये भी है आपका 20 नंबर का। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन आपका 10 नंबर का है, जिसमें कि आपको ज्योग्राफी आ रही है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन,
भारतीय समाज सुधारक, मतलब सब कुछ शामिल कर दिया। आपका पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत तो सब कुछ आ जाता है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। और ये 10 नंबर का आता है। शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स जो है वो आ रहे हैं आपके, ये 10 नंबर के। बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का था, जिसमें व्यक्तिगत भिन्नता, जो आप लोगों ने सीटेट या टेट में पढ़ा है पेडागोजी, वो चीज़ आपको चाइल्ड पेडागोजी वो आपकी हेल्प करेगी यहाँ पे नंबर स्कोर करने में, क्योंकि बाल मनोविज्ञान भी है आपके सुपरटेट के सिलेबस में। सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं हैं, जो कि बहुत ही टफ होता है। आपको पूरा करंट अफेयर्स और साथ में जीके पढ़नी पड़ेगी। रीजनिंग आती है 5 नंबर की। सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जीवन कौशल प्रबंधन एवं वृत्ति, ये मैं एक ओवरऑल सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। इसके अंदर जो सिलेबस है वो डीप सिलेबस मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, जो कि मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ बोर्ड पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो हर एक इसको पढ़ने में, तैयारी करने में टाइम लगेगा। ये टेट या सीटेट नहीं है। पहले भी मैंने बोला था कि अगर टेट या सीटेट की बात करें तो ये बहुत इजी चीज़ें हैं, आप इनको निकाल सकते हैं। और अभी इसके आगे बहुत बड़ा समंदर बचा हुआ है, जिसको आपको वहाँ पे आप डरिए। टेट और सीटेट को 2-3 सब्जेक्ट में भी आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो वो टेट और सीटेट को आप आराम से निकाल सकते हैं। 5 सब्जेक्ट हो तो किसी 3 में इतनी मेहनत कर लीजिए कि वहाँ से आपके नंबर ना हटे, तो भी आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और जो मैंने बोला था कि जैसे सीटेट में अगर मान लीजिए आपके कहीं से आपने आंसर मिलाया है और आपके आंसर जो है नहीं आ रहे हैं, ठीक है, 4-5 नंबर से आपका सीटेट रुक रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए 86 टू 90 के बीच अगर नंबर है और आपको 90 मार्क्स चाहिए, तो एक बात समझिएगा कि जितने भी लोगों ने आंसर शीट दी है, सबकी हर सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट थे आपके, अब 5 में पेडागोजी के सब्जेक्ट हो, पेडागोजी होती है 10 या 12 नंबर की। तो जो पेडागोजी होती है ना, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जो है, मतलब जो थियरी वाले क्वेश्चन है, वो तो आपके उन लोगों जिसने भी बताए हैं, मैंने बताए हैं, सब सही होते हैं, सभी के सही होते हैं। लेकिन कभी कभी पेडागोजी क्वेश्चन वाले में जो आयोग की तरफ से जो आंसर शीट, ऑफिशियल आंसर शीट आती है, वहाँ से थोड़ा डिफरेंस होता ही है। तो आप लोग, और कुछ कॉमन नंबर भी आप लोगों को मिल जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। तो ओवरऑल 4-5 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों के मैक्सिमम मार्क्स बढ़ने के चांसेस ही होते हैं। जो भी आपने मिलाया है तो वहाँ से बढ़ने के चांसेस ही होंगे, और कुछ लोगों के हो सकता है कि कम हो जाते हैं, बाई चांस ही ऐसा होता है। मैक्सिमम बढ़ने के चांसेस, पॉजिटिव सोच लेके चलिए, और बेस्ट विशेस है। और जहाँ तक रही नेक्स्ट सीटेट की, वो आप लोगों को पता है कि दिसंबर में आ जाएगा। अगर आपका 80 से कम नंबर आ रहा है, जिनको 90 चाहिए, ऐसे तो 82 पे भी आप लोग, जिन लोगों को कैटेगरी दूसरी है उन लोगों का 82 पे क्वालिफाइड है, कुछ लोगों का 90 पे क्वालिफाइड है। तो जो आप लोगों की जो कैटेगरी है उससे अगर 4-5 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो आप अभी ऑफिशियल आंसर की का वेट करिए। लेकिन अगर मान लीजिए 10 नंबर कम आ रहा है, तो फिर आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज इतना डिफरेंस भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो भी आंसर शीट टीचर्स ने बताई हैं, वो भी कहीं से भी आप मिलाए हों, एक अच्छे चैनल से ही आई होप मिलाया होगा, चाहे मेरे चैनल से मिलाया हो, तो भी आपको इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम क्या 99% हम लोग सही बताते, 1% सिर्फ छोड़ देते हैं कि चलो आयोग के विचार हमसे कभी कभी नहीं मिलते हैं। जो हम लोग भी पेपर देते थे, तो हम लोग भी जो करके आते थे एकदम सही करके आते थे अपने हिसाब से, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते थे कि मुझे लगता है कि यही सही है, और आंसर की देखने के बाद भी उनकी लगता था कि अरे यार ये कैसे आयोग ने मान लिया। तो होता है कभी, उस सब चीज़ों के लेके मैं बोल रही हूँ कि 4 नंबर 5 नंबर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर 10 नंबर का गैप आ रहा है, तो आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और रही बात सुपर टेट की, जो मैं बता रही हूँ कि अगर सुपर टेट आपको क्लियर करना है, रियल में क्लियर करना है, सिर्फ पढ़ना है, फॉर्म भरना है, तो कोई बात नहीं, करिएगा। वो मान लीजिए क्वालिफाइड भी आ गया तो भी आपका मेरिट में नहीं आ पाएगा। मेरिट में उन्हीं का आएगा जो बहुत डेडिकेशन के साथ इस सिलेबस को पढ़ेंगे। सिलेबस बहुत लेंदी है, और अगर सिलेबस चेंज भी होता है
तो चेंज तो होगा, ये तो है कि चेंज होने के चांसेस हैं। आयोग नया बन रहा, सब चीज़ें नई हो रही है तो सिलेबस भी चेंज होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। हिंदी देखिए सारे ही टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है, इंग्लिश सारे में ही आती है, मैथ आता ही है, साइंस जनरल साइंस जो होता है वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती हैं। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी तैयारी हम स्टार्ट करेंगे जो कि कंफर्म हो कि ये सब्जेक्ट जो है ये आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। ये जो घर शिफ्टिंग का काम मेरा चल रहा है, रेंट पे रहती हूँ तो ये सब चलता रहता है हम लोगों का, तो ये जल्दी ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो जाए, सिमट जाए, ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रॉपरली जो क्लासेस है वो लेके आऊँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जैसे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और चैनल कैसा, आप लोगों को अपने फीडबैक ज़रूर दिया करिए। थैंक यू।